डियर स्टूडेंट्स, विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत आपके सेकंड प्रश्न पत्र में विकास की अवधारणा, आर्थिक विकास, प्रगति, मानव विकास, सामाजिक विकास जैसे टॉपिक्स के बारे में पिछले वीडियोस में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास को हम धारणीय, दीर्घकालीन, चिरस्थायी अथवा टिकाऊ विकास जैसे शब्दों से भी संबोधित करते हैं। धारणीय विकास, दीर्घकालीन विकास, स्थायी विकास, टिकाऊ विकास, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफी प्रचलित शब्द है ये, खास करके सोशल साइंसेज में, अर्थशास्त्र में। विकास के विभिन्न प्रतिमानों में सतत विकास की अवधारणा से संबंधित विचार 1970 के बाद आरंभ हुए। इस समय यह महसूस किया जाने लगा कि विकास की प्रकृति से संबंधित वर्तमान में होने वाले प्रयत्नों ने मानवता को एक उन्नत दशा में ले जाने की अपेक्षा इसे अधिक हानि पहुंचाई है। यानी 70 के दशक के बाद ये अनुभव किया जाने लगा कि जो विकास की जो प्रकृति है उसमें लाभ की बजाय हानि अधिक है आधुनिक समय में, और यहीं से सतत विकास की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। सतत विकास वह पद्धति है जो एक और पहले से अच्छे जीवन स्तर तथा जीवन अवसरों की वृद्धि से संबंधित है, तो दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया के दुष्प्रभावों को कम से कम करने का प्रयत्न करती है। यह विकास का वह व्यापक रूप है जो समाज तथा मानव परिस्थितिकी को, इकोलॉजी को स्वस्थ बनाने के प्रति लोगों को संवेदनशील और जागरूक बनाता है तथा विकास को एक ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश करता है जिसमें प्राणियों के जीवन से संबंधित खतरों को दूर किया जा सके, अर्थात पर्यावरण की दिशा में भी प्रयासरत होता है कि पर्यावरण दूषित न हो, किसी भी प्राणी का एनवायरनमेंट में कोई किसी को खतरा ना हो। इस टाइप की आइडियोलॉजीज में होती है। एक इकोलॉजी हेल्दी हो, इकोलॉजी को स्वस्थ रखने के, तो लोगों को इस तरह जागरूक और संवेदनशील और जागरूक बनाने की कोशिश होती है। अवेयरनेस कहने का अभिप्राय है एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में लोगों में अवेयरनेस आए, यानी एक स्थायी और एक टिकाऊ विकास। ऐसा नहीं विकास में भाई चीज़ें नेगेटिव हो, यानी हानि को कम करना और जागरूक बनाना नागरिकों को, इसमें ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। सतत विकास की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि आर्थिक वृद्धि की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होना जरूरी हैं। आर्थिक वृद्धि की सीमाओं तथा विकास के प्रयत्नों के बारे में जैसे जैसे पर्यावरण संबंधित चेतना को बल मिलने लगा, सतत विकास की अवधारणा को विकास के क्षेत्र में एक प्रभावपूर्ण अवधारणा के रूप में देखा जाने लगा। पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग द्वारा प्रकाशित सन 1987 की रिपोर्ट में सतत विकास को एक ऐसे प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया गया जिसके द्वारा वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता। यानी 1987 की उस विश्व आयोग द्वारा जो रिपोर्ट आई उसमें यह था कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ कोई समझौता ना हो। अर्थात विकास ऐसा, ये उसी की विकास की नकारात्मक प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही सतत विकास की आइडियोलॉजी आई थी। सन 1998 के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में ये स्पष्ट किया गया कि सतत विकास एक ऐसा प्रयास है जो पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व तथा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की प्रक्रिया को एक विशेष रूप देता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1998 में स्पष्ट रूप से बात आई कि जो पर्यावरण के प्रति हमारे जिम्मेदारियां और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही विकास किया जाए। मार्कंडे एवं पियर्स का कथन है कि सतत विकास को एक ऐसी कंडीशन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके अंतर्गत भविष्य के उपयोग के लिए वर्तमान संसाधनों में कोई कमी ना हो। यानी सतत विकास में फ्यूचर का ध्यान रखा जाता है कि भविष्य का जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन है उसमें कोई खतरा ना हो। वर्तमान समय में संवेदनशीलता, जागरूकता भविष्य के प्रति और किसी किस्म की कोई इकोलॉजिकल या कोई इन्वायरमेंटल या सोशल, इकोनॉमिक, इनमें कोई किसी किस्म की कमी न हो और संसाधनों में भविष्य में भी कमी ना हो और वर्तमान का जीवन स्तर अच्छा हो। इन परिभाषाओं के अतिरिक्त और देखते हैं, ये सन 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर होने वाले एक शिखर सम्मेलन में सतत विकास को आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संबंधी विकास की संयुक्तता के आधार पर स्पष्ट किया गया। 3 चीजें हैं: इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संबंधी विकास के योग को के रूप में आप सतत विकास को देख सकते हैं, संयुक्तता के आधार, संतुलन के आधार, संयोजन तीनों का मिला के। और इसी अर्थ में सतत विकास को एक दीर्घकालीन, धारणीय या चिरस्थायी विकास कहा गया है। उसके बाद देखते हैं सतत विकास की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विभिन्न परिभाषाओं में सतत विकास के जिन एस्पेक्ट्स पर प्रकाश डाला गया है उस आधार पर कुछ प्रमुख विशेषताएं उभर कर आती हैं। कौन सी हैं? नंबर 1, समावेशित, मिला करके सब चीज, एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है सतत विकास। समावेशित विकास होता है, किसी एक पक्ष का नहीं। लक्ष्यों और साधनों की परस्पर संबद्धता। तीसरा है प्रमुख लक्षण अथवा विशेषता, साधनों के वितरण और अवसरों की समानता। अवसरों में असमानता नहीं होनी चाहिए और साधनों के वितरण में भी कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, ये इसकी विशेषता है। विवेकशीलता यानी तर्क संगतता, सतत विकास की एक प्रमुख विशेषता रैशनैलिटी। पर्यावरण की गुणवत्ता, ये बहुत बड़ी और मुख्य विशेषता है क्योंकि परिभाषा में पर्यावरण संबंधी पक्ष को प्रमुखता से सम्मिलित किया गया। सुरक्षा और आवश्यकताओं एवं संसाधनों में संतुलन, तो ये जो है विशेषताएं अथवा लक्षण सतत विकास के प्रमुख रूप से। सतत विकास के उद्देश्य क्यों भाई, किस लिए जरूरत पड़ती है सतत विकास की? सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य एकीकृत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसे विकास का उद्देश्य किसी एक स्थान, क्षेत्र और राष्ट्र के विकास तक सीमित नहीं होता, अपितु व्यापक रूप से इसकी प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय होती है। इट इज इंटरनेशनल बाय नेचर। सतत विकास के प्रमुख उद्देश्य हैं समावेशित एवं एकीकृत विकास को प्रोत्साहन देना, इसका उद्देश्य है। आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास, मानवीय विकास, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है।
निर्धारित अवधि में विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना, टारगेट अचीव करना भी इसका एक उद्देश्य है, एक टाइम लिमिट में। जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कॉमन पीपल, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, मूलभूत आवश्यकताएं उसकी पूरी हों और एक गुणवत्ता जो है उसकी जीवन की बनी रहे, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका के समुचित अवसर उपलब्ध हों, उसको बोलेंगे हम एक प्रकार का जनसाधारण के जीवन में सुधार होना। अगला है नंबर 5 पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक तंत्र का इस तरह से नियमन करना जिससे विभिन्न आर्थिक संस्थाओं एवं संगठनों के बीच एक प्रभावी सहयोग विकसित हो सके। यानी कि इस प्रकार से रेगुलेशन हो इकोनॉमिक सिस्टम का, जिससे कि आर्थिक संस्थाएं और संगठन हैं उनके बीच एक संतुलन की स्थिति हो, सहयोग, कोऑपरेशन की स्थिति हो, डेवलप हो जाए। नंबर 6, असमानताओं को दूर करके संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, बहुत बड़ा उद्देश्य है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। ये इसके सतत विकास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। असमानताओं को दूर करना, आर्थिक तंत्र को इस प्रकार से विकसित करना कि एक प्रभावी सहयोग का तंत्र विकसित हो सके, इकोलॉजी में सुधार करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार करना, टारगेट को अचीव करना निर्धारित जीवन में, ये प्रमुख रूप से इसके सतत विकास के, आधारणीय विकास के लक्ष्य है, उद्देश्य है। एस्पेक्ट्स ऑफ स्कीम, सतत विकास की योजना के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं? सतत विकास के लिए अनेक प्रयत्नों की एक व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है और इस संबंध में अनेक सुझावों को उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 1, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे निर्णय लेना जिससे कि दूसरे देशों को हानि ना हो और जो विवेक पर आधारित हो। नंबर 2, विशेषज्ञ एवं आयोगों की नियुक्ति करना, भाई एक्सपर्ट्स लोग इसमें सम्मिलित हों और इस प्रकार के कमीशन का गठन हो जो इसको प्रमोट करे और मॉनिटरिंग करे। भूमंडल का संरक्षण, उसकी जीवन शक्ति को पहचान करके भूमंडल का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग जिससे कि उनका कम से कम क्षरण हो, यानी कि अंधाधुंध दोहन को रोकना, संपूर्ण मानव जाति में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, क्वालिटी लाइफ, और धनी एवं निर्धन राष्ट्रों में व्याप्त असमानताओं को दूर करने का प्रयत्न करना, अनइक्वलिटीज बिटवीन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज, रिच एंड पुअर कंट्रीज। सैन्य शक्ति के विस्तार को रोकना बहुत समीचीन जरूरी चीज है। आधुनिक समाजों में, आधुनिक राष्ट्रों में ये एक हथियारों की एक अंधी दौड़ है जो है, उसको रोकना, सैन्य शक्ति के विस्तार को रोकना तथा आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। एक और है, सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में इस तरह से सुधार लाना जिससे लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके और श्रम के प्रति व्यक्ति की निष्ठा को बढ़ाया जा सके। ये भी एक इसका सतत विकास की दिशा में सुझाव दिया जा सकता है। सतत मानवीय विकास, एक और चीज आजकल निकल कर आती है टर्मिनोलॉजी, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। कई बार संक्षिप्त टिप्पणी आ जाए, सतत मानवीय विकास, व्हाट इज सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। पिछले कुछ वर्षों से यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी के द्वारा विकास के मानवीय पक्षों तथा लोगों की पसंद और क्षमताओं पर आधारित विकास के रूप में इस तरह से विवेचना की गई है जिसका कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मानवीय पक्ष पर ज्यादा जोर दिया गया है। विश्व कल्याण, यूएनडीपी द्वारा सतत मानवीय विकास शब्द का प्रयोग करके एक नए प्रतिमान को स्पष्ट किया गया है।
सतत विकास का वर्तमान परिप्रेक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्य पर अधिक जोर देता है और इसके परंपरागत परिप्रेक्ष्य में क्या था, मानवीय कारकों की थोड़ी बहुत उपेक्षा होने लगी थी, उसको नेग्लेक्ट किया जाने लगा था, ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर को। जबकि जो ये नया जो प्रतिमान उभर करके आया है हाल के वर्षों में, उसके अंदर मानवीय पक्ष पर जोर दिया गया है, उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा होने लगी होगी। और वर्तमान प्रतिमान जो है इस मान्यता पर आधारित है, इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि दूसरे देशों का अनुकरण करने की जगह अपने ही देश में इनोवेशंस को अर्थात नवाचारों को विकसित करने की क्षमता उत्पन्न की जाए, इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है। तो इसकी अप्रोच में थोड़ा चेंज आया है। वो इस तरह से जब कोई खास करके लघुतरात्मक पर्सन भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये एक नई कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ी गई है। सतत विकास का हालांकि टॉपिक है अपना, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक इस शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानवीय शब्द इसमें बीच में जोड़ा गया है, जो कि खास करके ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए कहीं ना कहीं उसके मूल में ये विचारधारा है। आलोचनात्मक पक्ष सतत विकास का, यानी कि क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई भी लोक कल्याणकारी विचार हो या जिसके मूल में जो बहुत प्रभावी तरीके से जिसके बारे में चर्चाएं की गई हों, उसका आलोचनात्मक पक्ष भी होता है, किसी भी अवधारणा का, सिद्धांत का। तो सतत विकास की भी कहीं कहीं विद्वानों द्वारा और एजेंसीज के द्वारा जो है इसके डिमेरिट्स बताए जाते हैं। सर्वप्रथम ये आलोचना इसकी ये की जाती है सतत विकास की कि इसके उद्देश्य और लक्ष्य इतने व्यापक हैं कि व्यवहारिक जीवन में इनके आधार पर विकास करना काफी कठिन है। दूसरा, सतत विकास की अवधारणा अस्पष्ट और बहुअर्थक है। डॉक्टर रेड्डी कहते हैं कि बाहरी तौर पर बड़ी लुभावनी लगती है, लेकिन आंतरिक रूप से इसका संबंध विकसित और शक्तिशाली देशों की इच्छा से ही है। वास्तव में सतत विकास ऐसा कुछ नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वास्तव में विकसित देश जो हैं, शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उनकी इच्छा चलती है। विकसित देशों द्वारा ही पर्यावरण के लिए सबसे अधिक गंभीर खतरा पैदा किया जाता है, और वही विकसित देश अपने टर्म एंड कंडीशन के ऊपर तीसरी दुनिया के देशों को और अविकसित देशों को चलाते हैं। अनेक व्यक्ति अब ऐसा महसूस करने लगे हैं कि विकसित देशों के आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों के कारण ही सतत विकास केवल एक नारा रह गया है, एक कोरी लफ्ज़ी रह गई है। ऐसा अनेक विद्वानों का ये मानना है कि ये केवल विकसित देशों के द्वारा लगाया गया नारा है और बाकी कुछ नहीं है। विकास वगैरह करना है तो अपने देश को अपने आप ही जो है करना होता है अपनी आइडियोलॉजी से। आर्थिक असमानताएं कम करके सतत विकास की संकल्पना पर जोर देना स्वयं में एक भ्रम पैदा करने वाली कंडीशन है। ये जो है आर्थिक असमानताएं कम नहीं हो पाती हैं। सतत विकास की जो संकल्पना पर जोर देते हैं और स्वयं में एक ये जो स्थिति है वो भ्रम पैदा करने वाली है। अपने खुद को खुश रखो, ऐसी एक वो आइडियोलॉजी है जो कि समझ से परे है और बहुअर्थक है ये, और एक विकसित देशों की मनमर्जी पर चलने वाली कॉन्सेप्ट है। इस तरह से इसकी आलोचनाएं की जाती हैं या इसके कुछ दोष विद्वानों द्वारा आजकल गिनाए जाते हैं। तो ये आपका सतत विकास का टॉपिक्स था। थैंक यू।